हेलो एंड हाय एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? आज के इस वीडियो सेशन में बेसिकली दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं हमारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप सरल और आसान भाषा में सबसे पहले समझाइए कि हमको इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यदि हम इस टर्मिनोलॉजी को बाइफर्केशन करें किस चीज का, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? इश्यू कर रहे हो। इशू का मतलब क्या? कौन इशू कर रहा है? इशू कर रही है आपकी कंपनी। क्या इशू कर रही है? कंपनी इशू कर रही है शेयर। गॉट इट। जब कंपनी किसी शेयर होल्डर को या किसी जनरल पब्लिक को क्या देगी? अपने शेयर। शेयर का मतलब होता है मालिकाना। तो उसके बदले में कंपनी को क्या मिलेगा दोस्तों? उसके बदले में कंपनी को मिलेगा कैश। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जब भी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी इशू कर रही है क्या? शेयर्स। किसको कर रही है दोस्तों? कंपनी शेयर इशू कर रही है उसके शेयर होल्डर को, तो उसके बदले में कंपनी को क्या मिल रहा है? कंपनी को दोस्तों मिल रहा है कैश। ठीक है, आई होप सो, आई थिंक दोस्तों आप लोगों को समझ में आया कि क्या हुआ। यहाँ पर हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जब भी कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है और उसके बदले में कंपनी को क्या मिलता है? कैश मिलता है। तो उसका क्या है? हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ रहे हैं। मतलब कंपनी ने शेयर इशू करे और बदले में कैश मिला, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो आई होप सो आपको आपकी स्क्रीन पर जो है रीडेबल फॉर्मेट में है, ठीक है, कंटेंट पूरा का पूरा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि मतलब क्या होता है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। इसका मतलब क्या होता है? मींस शेयर इशूड बाय अ कंपनी अगेंस्ट द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ चेक। मतलब क्या करा? शेयर जो कंपनी ने इशूड करे हैं और उसके बदले में कंपनी को जो पैसा मिला है वो क्या मिला है? रिसीव्ड हुआ है, या तो चेक के रूप में और अब बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, या तो कैश मिला है, चेक बैंक के थ्रू मिल सकता है, चेक के थ्रू मिल सकता है, या अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे आज के समय में क्या चल रहा है? आज के समय में आपका चल रहा है ना यूपीआई। तो यूपीआई से क्या कर सकता है? शेयर होल्डर पैसे दे सकता है। दिस शेयर्स में भी इशूड। ये जो शेयर्स है कंपनी क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। कितने पर? हो सकता है 10 का शेयर कंपनी क्या करे? 10 का शेयर, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पर इशू करे, तो उसे क्या बोलेंगे? इशू एट अ पर। 10 रुपए का नॉमिनल फेस वैल्यू का शेयर है, 10 रुपए पर इशू करा एट अ प्रीमियम। कंपनी क्या कर सकती है? 10 रुपए के शेयर्स को 11 रुपए, 12 रुपए, 10 रुपए से ज्यादा की वैल्यू, मतलब जो कि शेयर्स की फेस वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू पर कंपनी क्या कर सकती है दोस्तों? इशू कर सकती है। उसको बोला जाता है शेयर इशू करना एट अ प्रीमियम। या कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी शेयर्स को क्या कर सकती है? डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकती है। डिस्काउंट का मतलब क्या? जब आप आपके लाइफ में कपड़े की दुकान पर तो आप लोग गए होंगे, कपड़े खरीदने आप कहीं भी गए होंगे आपके यहाँ बाजार में, तो आप दुकानदार को क्या बोलते हो? भैया भाव में क्या कर दो, आप लोग कमी कर दो, भाव तो हमें कमी कर दो। का मतलब क्या है? आप हमें क्या दे दो? डिस्काउंट दे दो। तो डिस्काउंट का मतलब क्या? कंपनी फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर बेच रही है जनता को, तो कंपनी बोलती है हम 10 रुपए का शेयर आपको क्या कर देंगे? 9 रुपए में दे देंगे। तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है कंपनी डिस्काउंट पर क्या कर रही है? शेयर इशू कर रही है। बट याद रखना, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट बोलता है क्या? कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 53, ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन? कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 53 बोलता है कि कोई भी कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती है? शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। तो ये नोटेबल पॉइंट है। आप लोगों से एग्जामिनर, यदि मैं आपका एग्जामिनर होता तो मैं बोलता क्या हिंदुस्तान की कोई सी भी कंपनी अब डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू कर सकती है क्या? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 53 बोलता है कि कोई भी कंपनी क्या नहीं कर सकती? डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचे? कंपनी शेयर्स कितने तरह से इशू कर सकती है? या तो पर इशू कर सकती है, या कंपनी क्या कर सकती है? शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं, इशू प्राइस में बी पेबल बाय द सब्सक्राइबर इधर। मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी ने शेयर इशू करा, तो जो पैसा कंपनी को मिलेगा, फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10 रुपए का शेयर बेचा, तो 10 रुपए के 10 रुपए पूरे पूरे पैसे कंपनी को क्या मिल जाएंगे? या तो लमसम मिल जाएंगे। लमसम का मतलब होता है एक साथ। 10 रुपए का शेयर बेचा, 10 रुपए एक मुश्त मिल जाएंगे। या फिर हो सकता है कि कंपनी को जो 10 रुपए है, 10 रुपए का शेयर यदि कंपनी ने दोस्तों बेचा, तो ये 10 रुपए कंपनी को क्या मिलेंगे? ये 10 रुपए हो सकता है कंपनी को क्या मिले? ये कंपनी को इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। आई होप सो आपको समझ में आया। 10 रुपए का शेयर कंपनी जब बेचने गई, तो 10 रुपए कंपनी को क्या मिल सकता है? या तो ये 10 रुपए एक मुश्त मिल सकता है, या 10 रुपए कंपनी को क्या मिल सकता है दोस्तों? टुकड़े में मिल सकता है। तो आप बोलोगे सर आपने ये इतना सारा पढ़ा दिया, हमारे को तो समझ में नहीं आया। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए मैंने आपके लिए क्या किया है, आपके बदले की जो मेहनत है वो मैंने आपके बिहाफ पर कर लिया। आपके लिए क्या करा, इसके समराइज नोट्स बना दिए, ताकि आखिरी दिन भी आप इस चार्ट को देखोगे ना, तो आपको सारी चीजें क्या 2 मिनट में रिकैप हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि कंपनी जब भी क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है, और शेयर्स के इशू करने के बदले में कंपनी को क्या मिलता है? कंपनी को मिलता है कैश।
ठीक है। तो जब भी कंपनी शेयर इशू करने जाएगी तो कंपनी क्या कर सकती है, 10 रुपए का शेयर, या तो कंपनी क्या कर सकती है, ऑप्शन है कंपनी के पास कि फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर कंपनी क्या कर रही है, 9 रुपए पर इशू कर रही है। इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है, डिस्काउंट पर इशू कर रही है। तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 53 बोलता है कि कोई भी कंपनी क्या नहीं कर सकती, डिस्काउंट के ऊपर शेयर्स को दोस्तों इशू नहीं कर सकती। तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन बचा कि कंपनी या तो शेयर्स को इशू करेगी, क्या या तो पर इशू करेगी या प्रीमियम पर इशू करेगी। पर इशू करने का मतलब क्या होता है, 10 रुपए का शेयर कंपनी बेचेगी 10 रुपए पर। प्रीमियम पर इशू का मतलब होता है कि कंपनी 10 रुपए का शेयर क्या करेगी, इशू करेगी 12 रुपए। ठीक है, आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में। जब भी कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि उसको शेयर्स जो बेचना है, शेयर्स को बेचने की प्राइस क्या होगी, फेस वैल्यू होगी वो पर होगी या प्रीमियम, 10 का शेयर 10 में देंगे, 10 का शेयर 12 में देंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है कि कंपनी क्या करेगी, वो शेयर को बेच देगी। बेचने के बाद बात आती है पैसा क्या मिलने की। जब भी शेयर होल्डर शेयर को खरीदेगा, पहली चीज तो शेयर होल्डर देखेगा कि शेयर बिक कितने का रहा है, 10 का शेयर पर बिक रहा है, मतलब 10 का शेयर 10 पर बिक रहा है, या शेयर मिल रहा है प्रीमियम पर। प्रीमियम का मतलब होता है 10 का शेयर 12 पर। तो शेयर होल्डर के पास क्या है, शेयर होल्डर देखेगा कि चलो मेरे को क्या है, कंपनी, उसको पता चल गया कि 10 का शेयर 10 में मिल रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को देना पड़ेगा पैसा। किसको देना पड़ेगा, कंपनी को। तो कंपनी को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। हो सकता है कि कंपनी वो पैसा क्या करे, इंस्टॉलमेंट में ले। मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10 रुपए का शेयर बेचा, या हम ले लेते हैं 12 रुपए का शेयर बेचा, दोनों बेच सकती है। 10 रुपए में कंपनी बोलती है, पहला ऑप्शन देती है कि 10 रुपए या 12 रुपए का जो भी शेयर प्राइस है वो मैं क्या करूंगी, एक साथ दूंगी। तो उसे क्या बोला जाता है, लमसम। तो जब भी कंपनी क्या करती है, लमसम अपने शेयर्स का पैसा लेती है, तो उसके अंदर हमारी क्या होती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंटिंग एंट्री बनती है। सबसे पहला, सब कंपनी को पहले मिलेगा कैश, उसके बाद में कंपनी क्या करेगी, शेयर को अलॉट। तो जब भी कंपनी को क्या मिलता है, लमसम पैसा मिलता है शेयर इशू करने के बदले में, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या होती है दोस्तों, दो अकाउंटिंग एंट्रीज। बट हो सकता है कि कंपनी क्या करे, कंपनी जो शेयर इशू कर रही है 10 रुपए का, वो 10 रुपए कंपनी एक साथ ना ले। कंपनी बोल सकती है कि ये पैसा क्या किया जाएगा, ये पैसा हम लोग लेंगे इंस्टॉलमेंट में। हो सकता है, मेजोरिटी केस में यही होता है। यदि आप लोगों ने आपके डेली रूटीन लाइफ में देखा होगा, तो मेजोरिटी जो मिडिल क्लास फैमिली है वो क्या करती है, उसके पास एक साथ पैसा नहीं होता, तो वो क्या करती है, प्रेफर करती है ईएमआई पर। ईएमआई का मतलब होता है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, किस्तों के ऊपर सामान खरीदने के लिए। तो हो सकता है कोई इंसान शेयर खरीदना चाहे, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी उसको ऑप्शन देती है कि आप क्या करो, किस्तों में, मतलब 2 टुकड़े 3 टुकड़े में क्या करके दे दो, हमें पैसा दे दो। तो उस सिचुएशन को बोला जाता है कि कंपनी क्या कर रही है, शेयर इश्यू कर रही है, और उसका जो पैसा है कंपनी क्या कर रही है दोस्तों, किस्तों में ले रही है, जिसे बोला जाता है इंस्टॉलमेंट। जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी इंस्टॉलमेंट में, तो सबसे पहले हमारी जो अकाउंटिंग एंट्रीज बनेगी वो बेसिकली कम से कम 6 अकाउंटिंग एंट्री बनेगी। एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले जब भी कंपनी क्या करेगी, शेयर्स को इशू करेगी, तो ऑलवेज याद रखना, सबसे पहले जो हमारे को क्या होगा, कंपनी को पैसा रिसीव होगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम मतलब कंपनी क्या करेगी, कंपनी शेयर्स को इशू करेगी। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव, मतलब वो लोग जो कि शेयर खरीदना चाहते हैं उन्होंने क्या करा है, पैसा दिया है, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद में शेयर को क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी के बदले में क्या दे देंगे, शेयर इशू करेंगे। फिर उसके बाद में कंपनी को क्या होगा, अलॉटमेंट मनी मिलेगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी। एप्लीकेशन मनी पहले मिलती है फिर ड्यू होती है, अलॉटमेंट मनी बाकी सारी पैसा क्या होता है, पहले ड्यू होता है फिर कंपनी को रिसीव होता है। मतलब एप्लीकेशन मनी का मतलब होता है कि पहले शेयर होल्डर पैसा देगा, और उसके बाद हम शेयर होल्डर को क्या करेंगे, शेयर्स दे देंगे। उसके बाद में कंपनी क्या करेगी, उससे पैसा लेना बाकी है एंट्री कर लेगी, और बाद में उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। फिर जितनी भी कॉल होती है प्रश्न में, 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल, उन कॉल्स मनी को क्या किया जाता है, ड्यू किया जाता है, और उसके बाद में उस कॉल्स मनी को क्या किया जाता है दोस्तों, उस कॉल मनी को रिसीव किया जाता है। आई होप सो आपको समझ में आया इतना कि जब भी कंपनी क्या करती है दोस्तों, जब भी कंपनी शेयर्स को इशू करती है, क्या होता है, 2 ऑप्शन होता है, कंपनी या तो शेयर्स को क्या कर सकती है, पर इशू कर सकती है, या कंपनी शेयर्स को क्या कर सकती है दोस्तों, प्रीमियम पर इशू कर सकती है। प्रीमियम पर शेयर्स को इशू करने का मतलब 10 रुपए का शेयर 12 रुपए पर इशू कर रही है, पर इशू करने का मतलब होता है 10 का शेयर कंपनी 10 रुपए पर इशू कर रही है। ठीक है, जब भी शेयर कंपनी डिसाइड कर लेती है कि शेयर्स को कितने पर देना है, पर या प्रीमियम पर, क्या कंपनी डिस्काउंट पर शेयर दे सकती है, नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार के सेक्शन नंबर 53 के अनुसार कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स क्या नहीं कर सकती दोस्तों, कोई भी कंपनी डिस्काउंट के ऊपर शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। क्या कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकती है, यस ऑफ कोर्स, कंपनी क्या कर सकती है दोस्तों, इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकती है। जब भी कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेगी तो उसको कितनी अकाउंटिंग एंट्रीज करना पड़ेगी,
उसको 6 अकाउंटिंग एंट्रीज करना पड़ेगी। बट क्या कंपनी लमसम पैसा ले सकती है? यस ऑफ कोर्स दोस्तों, कंपनी लमसम पैसा ले सकती है। और कंपनी जब भी लमसम पैसा लेगी तो लमसम पैसे के समय सिर्फ और सिर्फ कंपनी को कितनी अकाउंटिंग एंट्री करना पड़ेगी? कंपनी को सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2 अकाउंटिंग एंट्री करना पड़ेगी। आई होप सो आपको बेसिक समझ में आया कि हमारी क्या होती है बेसिक अकाउंटिंग एंट्री। किसके केस में? इशू ऑफ शेयर्स के केस में। इसका डिटेल एंट्रीज जो है, हम एंट्रीज का क्या करेंगे दोस्तों? एनालिसिस करेंगे। एंड बिलीव मी, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको एंट्री बताऊंगा फंडामेंटल दोनों रीजन, ब्रिटिश प्रिंसिपल और हमारा अमेरिकन प्रिंसिपल के हिसाब से अकाउंटिंग एंट्री क्या होना चाहिए रूल के हिसाब से। यदि एसेट्स है बढ़ेगी तो क्या करेंगे, घटेगी तो क्या करेंगे, ये है हमारा अमेरिकन रूल। और ब्रिटिश रूल्स क्या था? हमारे अकाउंटिंग के ब्रिटिशर्स रूल्स थे जिसमें हम बोलते थे पर्सनल रियल नॉमिनल। हम दोनों बेसिस से क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज को समझेंगे ताकि आप एग्जामिनेशन में क्या कर सके, खुद से यदि आपके पास टफ से टफ क्वेश्चन आता है तो आप उसे खुद से क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ठीक है, एक आपकी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। व्हाट इज मीन बाय द इशू ऑफ शेयर्स एट पर? इशू ऑफ शेयर्स कंपनी जब इशू करती है किसके ऊपर दोस्तों? पर के ऊपर। तो उसका मतलब क्या हो? व्हेन अ शेयर्स आर इशूड एट अ फेस वैल्यू, जब भी कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है कौन सी वैल्यू पर? फेस वैल्यू के ऊपर। द शेयर्स आर सेड टू हैव बीन इशूड एट अ पर। मतलब क्या, जब भी कंपनी शेयर्स को इशू करती है उसकी फेस वैल्यू पर तो उसे बोला जाता है कंपनी क्या कर रही है, उस शेयर्स को इशू कर रही है पर के ऊपर। ठीक है, आई होप सो दोस्तों आपको समझ में आया। बेसिक कंसेप्ट क्या था इशू ऑफ शेयर्स का? इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है कैश के बदले में। ठीक है, इसके बाद इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हम इसके आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।